दोस्तों नमस्कार, न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं हूं निगम जी और मेरी उपस्थिति है इस समय सलेमपुर में। और सलेमपुर में आप देख सकते हैं कि सलेमपुर के सांसद जी हमारे साथ बैठे हुए हैं और यहां पे लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। ऑन रोड पे ही मैं तस्वीरें मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखा दीजिए ज़रा। ऑन रोड इनकी गाड़ी लगी हुई है और यहाँ पे एक चौपाल लगा के जो है और लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और उनके एप्लीकेशन को भी ले रहे हैं। तो मैं बात करूँगा सांसद जी से कि किन किन चीज़ों पे, किन किन मुद्दों पे अभी सलेमपुर के विकास के क्षेत्रों पे क्या काम हो रहा है और भी बहुत कुछ चीज़ें मैं बात करूंगा। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और यूट्यूबर साथी जितने हैं जी सर, उनको बधाई देता हूं कि यह सरकार तो मीडिया की बदौलत चल रही है। जिस तरह से जन समस्याओं को उजागर किया है, सरकार बेनकाब हुई है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। तो ऑन रोड ही बैठ के आज समस्याओं को सुना जा रहा है। मैं पुराना सोशलिस्ट हूं और हमेशा से जनता सर्वोपरि है, यह मैं मानता हूं। इसीलिए मैं किसी भी अपने लोकसभा क्षेत्र के चट्टी चौराहे पर 2 घंटा बैठ के लोगों को पहले से खबर रहती है, जन समस्याओं को सुनता हूं, अधिकारियों को फ़ोन करता हूं, पत्र लिखता हूं और ये मेरा स्वभाव रहा है। जनता सर्वोपरि मैं मानता हूं, इसलिए मैं जनता के कहाँ सुलभता जनता से हो। आप यहीं देखिए, ये सलेमपुर में भीड़ लगी हुई है, चट्टी चौराहे के लोग हैं, तो यहाँ जनता आसानी से मुझ तक पहुँच सकती है। मतलब मैं जनता के पहुँच में रहना चाहता हूँ। जो नेता जनता के पहुँच से दूर हो जाएगा वह जनता को मिटने में देर नहीं लगेगी। यही है, एक अच्छे व्यक्ति को जब आप चुनाव में वोट देकर सांसद और विधायक बनाते हैं तो कहीं से न कहीं से ज़मीन पे वो दिखता है। आप देख सकते हैं कि सांसद जी कितना नॉर्मल तरीके से बैठे हुए हैं और कोई तामझाम नहीं है और जनता की बातों को सुन रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आप कभी भी इस चीज़ों को ध्यान में रख के वोट करिए और ऐसे लोगों को भी चुनिए जो आपके बीच का हो, आपके चीज़ों को, आपके समस्याओं को समझे। एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूं साहब, एक समस्या से मैं बहुत परेशान था, चूँकि मैं पत्रकार हूं, मेरा गांव प्यासी है। एक सड़क है प्यासी और सलेमपुर का मार्ग है जिसको मैं बहुत सालों से आंदोलन कर रहा था। उसके बारे में कोई सूचना है तो ज़रा बताइए, जनता सुनना चाहती है। देखिए, जब से मैं सांसद हुआ हूँ मैंने लक्ष्य बना लिया है, जनता को सड़क, बिजली और स्वास्थ्य, ये 3 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। आपके बरसी चौराहे पर बिजली नहीं थी, सांसद हुआ वहाँ बिजली का काम शुरू करा दिया और लग गया। बरसी पार मार्ग की कार्य योजना पिछले बार भी मैंने भेजा था लेकिन धन नहीं उस पर मिला। इस बार भी वो कार्य योजना में सम्मिलित हो गया है और मैं लगा हूँ कि वह सड़क जल्दी से जल्दी बने और उस सड़क का नवीनीकरण हो। अभी तक उस सड़क पर हमारी अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम चलने लायक बना देते हैं, लेकिन नियम के अनुसार अगर किसी सड़क पर मरम्मत का काम हो जाता है तो उस पर नवीनीकरण का धन नहीं मिलता है। इसलिए मैंने कहा नहीं, हमको धन दो कि ताकि वो सड़क बने। उस सड़क को मैंने PMGSY में भी दिया हुआ है, उस सड़क को मैंने जिला योजना में भी दिया हुआ है। उस सड़क के लिए मैं दिन रात प्रयास कर रहा हूँ और मुझे भरोसा है कि बहुत जल्दी हमारे बरसी पार के इलाके के लोग जो पीवकुल तक जाते हैं, यहाँ तक कि भाट पार भटनी इलाके के लोग, प्यासी भी वो लिंक रोड, प्यासी का भी वो लिंक रहेगा, नोना पार का वो लिंक रोड है और उस सड़क को बनवाने में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी सड़क बन जाए। सलेमपुर में बहुत सालों से बस स्टैंड की समस्या चल रही है। उस बस स्टैंड के लिए क्या इस समय नीतियाँ हैं और क्या उस पर बन रहा है? देखिए, सलेमपुर में एक बस स्टेशन की बात मैंने परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी जो हमारे बलिया जनपद के हैं उनसे मैंने कहा था और बहुत जल्दी सलेमपुर को बस स्टेशन मिल जाएगा ताकि शहर के जाम से उनका छुटकारा मिल सके। यहाँ पर बहुत जल्दी जो जन समस्याएं हैं उस हर जन समस्याओं के लिए पत्र लिखता हूं, अधिकारियों से बात करता हूं और निश्चित तौर पर मेरे अभी साल भर, 1 साल भी नहीं, 1 साल हुआ मुझे, लेकिन
निश्चित तौर पर हमारे क्षेत्र की सड़कों की बेहतरी, बिजली की बेहतरी और स्वास्थ्य की बेहतरी में मैं लगाऊं। आपके साथ ज्ञान में डाल दूं, इतनी बड़ी लूटमर्जी है, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार से डूबेगी। ऐसा भ्रष्टाचार तो मैंने देखा नहीं। जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में भ्रष्टाचार, 3-3 महीना जनता जन्म प्रमाण पत्र के लिए घूम रही है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में भ्रष्टाचार, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में भ्रष्टाचार होने लगे। हालत यह है कि श्मशान जो गांव सभाओं के मिल रहे हैं उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है। जब तक भ्रष्टाचार तो जन्म मृत्यु में भी भ्रष्टाचार होने लगे तो उस सरकार को, जनता को उखाड़ फेंकना चाहिए। अभी आप देखिए, बीएसएस प्लान में बिजली विभाग ने ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने का काम किया। बीएसएस और एक दूसरा प्लान आरडीएसएस का प्लान है, जिसमें जो इलेक्ट्रिक लॉस है, जिसमें बिजली के जर्जर तार बदल दिए जाएं और उसका केबुलेशन हो जाए। लेकिन जिस कंपनी ने ठेका किया, इतना भ्रष्टाचार हुआ कि मान लीजिए नवरपुर के सभी मजरों का केबुलेशन करना था तो 2 मजरों को करके और सारे मजरों का पैसा उठा लिया। यह सवाल इस बार मैं पार्लियामेंट में उठाने जा रहा हूं। यह जो लूट मची है, जो केबल लगाया वो इतना खराब केबल लगाया कि वो रोज क्या कहते हैं, जल रहे हैं वो केबल। जितना करना था, जितना किलोमीटर करना था उतना भी नहीं किया। 100 किलोमीटर करना था, 50 किलोमीटर करके पैसा ले लिया, निकाल लिया गया कार्यदायी संस्था द्वारा। केबल इतना खराब लगाया कि वो केबल रोज जल रहे हैं और पूरे संसदीय क्षेत्र में हमारे टेक्निक पर बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। और इतना ही नहीं, आपको जानकर ताज्जुब होगा, इसको आप लोग रेस करिए, पूरे गांव में जहां स्वीकृत था केबल नहीं लगाया, जो केबल लगाया वो खराब केबल लगाया। और उसके बाद जिसको कसना था, जिस केबल को कसना था, ऐसे तार लटके हुए हैं। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि हमारे संसदीय क्षेत्र में एक नया सब स्टेशन बना, फरियाव में 3 तरफ जो लाइन गई वो चक्रोट से होकर गई, उसका तार कसा गया। लेकिन जो खरियानिया के तरफ लाइट जो तार गए, आप मैं खुद वहाँ गया था, 6 फीट तक तार लटका हुआ है। किसान के खेतों से लाइन बना दिया जबकि चक्रोट था। और इतना तार भी नहीं कसा, पोल भी नहीं कसा, मजाक बना के रख दिए। वहीं घटनास्थल से मैंने बात किया, उस मामले की भी जांच कराऊंगा। तो इस तरह से जनता के जो सवाल हैं, इन सवालों पर मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि जनता ने बहुत भरोसा से यहाँ पावर, पैसे और परिस्थिति का मुकाबला करके मुझे जिताया था।